नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। वेलकम बैक माय चैनल का स्वागत है। अच्छा लग रहा है आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। आज आरसीएम बिजनेस में जो सफलता है उनमें कुछ कुछ बाधाएं आती है और उन बाधाओं को हम कैसे फेस करें या हम जो आरसीएम करना शुरू करें, हमारे साथ जो कुछ प्रॉब्लम हुआ हम अपनी बात आपके पास रखना चाहेंगे। जो पहली बाधाएं थी ना, वो अपने घर से थी, अपने परिवार से थी। और ये बात लगभग बहुत सारे लोगों के साथ भी होती है कि जो उनकी पहली बाधाएं होते हैं, उनके माता पिता हो सकते हैं, उनके बड़े भाई हो सकते हैं, उनके छोटे भाई हो सकते हैं, उनके जीवन साथी जो उनकी पत्नी है वो भी हो सकती है, उनकी बहनें हो सकती है, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं कि कहाँ फंस गए। तो इन बाधाओं को पार करने के लिए जो सबसे बढ़िया बात है कि प्रोडक्ट की पूरी जानकारी रखें और प्रोडक्ट को लेके घर में जाए और उनको सारी बातें बताएं और जरूरत पड़े तो कभी छुप के भी सारे प्रोडक्ट का यूज कर पाए। आप अपने घर में कभी भी कम प्रोडक्ट नहीं ले जाए। यदि आप पेस्ट ले जाते हैं तो एक पेस्ट नहीं ले जाए, 2-3 ले जाए यदि पेस्ट यूज कराना है। और जब घर के लोग आपको डांटे कि कौन सा पेस्ट ले आया है तो आप उनको सॉरी बोले कि बस इस बार यूज कर लीजिए, एक के साथ एक फ्री था। आप कुछ भी बोल के उनको यूज करवाइए। जैसे 2-3 प्रोडक्ट यूज होंगे ना, मान लीजिए पेस्ट है 2-3 बार यूज होंगे तो सारे मुंह की बीमारियां खत्म हो जाएगी, तो उनको समझ में आएगा। दूसरी बात है कि आप उनको मीटिंग में ला सकते हैं, क्योंकि मीटिंग में एक माहौल मिलता है। बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं, तो मीटिंग की बातें उनके अंतर मंतर जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। जो तीसरी बात है कि आप हर महीने किसी न किसी मीटिंग में आप लेके जाएं जो आपको सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। आपके यदि जीवन साथी है, आपकी पत्नी है, और पत्नी है तो आपके पति यदि करते हैं तो आप उनको भी बड़े मीटिंग में लेके जाए। मौका मिलता है तो छोटे छोटे मीटिंग में लेके जाए, यदि नहीं होता है तो होम मीटिंग में जाए, लेकिन उनको कभी ना कभी महीने में एक आध बार ले जाए। तीसरा बात है कि किसी भी हालत में आप प्रोडक्ट का यूज करते रहें और आप भी मीटिंग में आते रहें। इस बिजनेस की जो आन बान शान है वो मार्केटिंग प्लान है और बिजनेस है, क्योंकि बड़े सेमिनार में जाएंगे वहाँ बड़े लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो जितने लोग आएंगे तो आपको लगेगा कि हम चार्ज हो रहे हैं, कुछ नई सीखने को मिलेगा। और जो बाधाएं हैं आपके मन से धीरे धीरे निकलती रहेंगी। सारे लोगों के पास ये प्रॉब्लम रहा है शुरुआती आरसीएम बिजनेस में कि उनको प्रॉब्लम रही है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सफलता दर्द के कोख से पैदा लेती है। सफलता दर्द के कोख से पैदा लेती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको दर्द नहीं हुआ है वो सफल हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं। हमारे गुरुदेव जब शुरुआती में करते थे तो उनको कई रातें बाहर रहना पड़ा अपने घरों से, कई रातें। और हमारे गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जब जब आप घर से बाहर रहेंगे तो लक्ष्मी घर के अंदर रहेगी, और जब जब आप घर के अंदर रहेंगे तो लक्ष्मी घर के बाहर रहेगी। तो आप अपने काम को लेके पार्ट टाइम में जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। पार्ट टाइम में जब जब आपको मौका मिलता था, जो आप फालतू का समय टीवी देखते थे, गप्पे हाँकते थे, एक दूसरे की बात का बुराई करते थे। और हम बहनों से कहना चाहेंगे कि आपको सारा टाइम घर के काम के लिए आपको लग जाता है। सुबह से शाम तक माता पिता का सेवा, सास ससुर का सेवा, अपने बच्चों का सेवा, स्कूल का टिफिन, घर के सारे काम, आपको फुर्सत नहीं मिलता है, सुबह से रात हो जाती है। लेकिन जिस दिन आपको मायके जाना रहता है आप वो सारा काम 4 घंटा में करते हैं। इसका मतलब क्या है बहन, कि आपके पास भी कुछ टाइम तो बचता है जो आप फालतू का टीवी देखने में, पति पत्नी की बुराई, सास बहू की बुराई करने में लगाते हैं। उन सब कामों को यदि आप यहाँ लगाते इसके सीखने में तो शायद आपकी वजह से, क्योंकि जो बहनें आ जाती है जिस क्षेत्र में महिलाएं आ जाती है वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो हम आपसे विनती करेंगे कि आपके यदि छोटे भाई हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनका कोऑपरेट करिए मेरे बिजनेस आरसीएम बिजनेस में। और यदि आपको ये बिजनेस अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। आगे की बात आगे वीडियो में करेंगे।